मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर प्रेडिक्शंस। देख रहे हैं यहाँ पर लेखा शास्त्र का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर प्रेडिक्शंस और आज का ये पेपर हुआ है आप लोगों का। और कैसा हुआ एडिशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 2023 का देखिए जो सेट है 349, तो इसका पूरा का पूरा मैं डिस्कशन करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। 349 ये सेट एडिशन लेखा शास्त्र 2023 का। रेनू यादव एडिशंस ये हैं, इनका ये पेपर एडिशंस और जो कि इनकी मदद से ये मिला है हम लोग का पेपर, और इसका डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग पूरा देखिएगा और मिला लीजिए। ये सेट कौन सा है 349 और इसमें मिला लीजिएगा। देखिए आप कितना आप लोगों ने सही किया हुआ है। प्राप्त देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग। पहले बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज में देखिए तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता है, वास्तविक खाता होता है, नाम मात्र का खाता होता है, व्यक्तिगत खाता होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो होता है वो वास्तविक खाता होता है। कैसा खाता होता है? वास्तविक खाता। ठीक है, नाम मात्र के खाता लगाया गया एडिशन स्टूडेंट द्वारा, तो ये इसका क्या हो जाएगा? वास्तविक खाता जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, पहले का पहला हो जाएगा। ठीक है ना, वास्तविक खाता होता है। किस प्रकार खाता होता है? वास्तविक खाता होता है। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आय व्यय खाता बनाया जाता है। आय व्यय खाता जो होता है किसके द्वारा बनाया जाता है? एकाकी व्यापार संगठन द्वारा, कंपनी संगठन द्वारा, साझेदारी संगठन द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। दोस्तों देखिए यहाँ पर इनमें से किसी के द्वारा नहीं जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आय व्यय खाता जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है ना, तो आय व्यय खाता बनाया जाता है जो वो किसके द्वारा बनाया जाता है? गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा। पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है? पुनर्मूल्यांकन खाता जो होता है एडिशंस, तो उसको देखिए नाम मात्र का खाता होता है। चीज़ों को सही तरीके से प्राप्त करने के लिए नाम मात्र के नाम पर एक खाता बनाते हैं जिसका नाम होता है पुनर्मूल्यांकन। मतलब पुनः से क्या करना, लाभ हानि का जो चीज़ें होती है उनको पुनः से देखना एक बार। तो पुनर्मूल्यांकन खाता जो होता है वो नाम मात्र का खाता होता है। ठीक है, दायित्व में कमी क्या है? दायित्व में कमी जो होता है एडिशंस हानि होता है, लाभ होता है, प्राप्ति होता है, व्यय होता है। तो एडिशन देखिए यहाँ पर लाभ जो हो जाएगा वो आप लोगों का राइट हो जाएगा। साझेदारी अधिनियम लागू हुआ था। साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ था? देखिए 1956 में, 1948 में, 1932 में, 1950 में। देखिए साझेदारी अधिनियम जो था वो 1932 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1932 में। विशेष उद्देश्य के लिए लिया गया ऋण दर्शाया जाएगा। विशेष उद्देश्य के लिए लिया गया ऋण जो होता है वो किस तरफ हम लोग दर्शाते हैं इसको। ठीक है डिस्टेंस, तो चलिए डिस्टेंस लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए छठवां प्रश्न आप लोग का हो जाएगा और यहाँ पर देखिए सातवें प्रश्न की ओर। एक कंपनी के अंशधारी क्या होते हैं? एक कंपनी के अंशधारी क्या होते हैं? कंपनी ग्राहक होते हैं, कंपनी के लेनदार होते हैं, कंपनी के कर्मचारी होते हैं, कंपनी के स्वामी होते हैं। तो डिस्टेंस देखिए जो कंपनी के शेयर के स्वामित्व होते हैं उन्हें ही मुख्य रूप से हम लोग अंशधारी बोलते हैं। तो एक कंपनी के जो अंशधारी होते हैं, अंश को खरीदने वाले, वो कंपनी के स्वामी के रूप में होते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा चालू दायित्व नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा जो है चालू दायित्व नहीं है? तो यहाँ बताना है हम लोग को। देय बिल है, बैंक अधिविकर्ष है, अंश पूंजी है, अदत्त व्यय है। कंपनी की विशेषताएं हैं, कृत्रिम व्यक्ति है, कानून द्वारा निर्मित है, शाश्वत उत्तराधिकार है, इनमें से सभी। तो कंपनी की जो विशेषता होता है डिविजन्स वो क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोग कंपनी की विशेषता में इनमें से सभी जो होगा वो आप लोगों का राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो कंपनी की विशेषता क्या हो जाएगा? कृत्रिम व्यक्ति, कानून द्वारा निर्मित, शाश्वत उत्तराधिकार और इनमें से सभी जो हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते 10वें प्रश्न की ओर। निजी कंपनी में 10 सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? देखिए अगर न्यूनतम संख्या पूछता तो आप लोग का 2 हो जाता, लेकिन यहाँ पूछा है कि अधिकतम संख्या क्या होती है। तो निजी अगर कोई कंपनी है तो उसमें सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होता है वो 50 होता है। कितना होता है डिस्टेंस? 50 होता है। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है डिस्टेंस, यही प्रश्न देखिए आप लोगों से पूछा के दिया गया है। यही प्रश्न जो आप लोगों का फिर इंग्लिश में दिया गया है। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट इज रियल अकाउंट बोलते हैं इसको हम लोग। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाई, यहाँ पर इसमें देखिए बनाए जाते हैं जो वो क्या होते हैं, नन ऑफ दिस, मतलब जो भी विकल्प दिया गया इनमें से नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया था आप लोगों का, और ये सभी प्रश्नों का आप लोगों के साथ डिस्कशन मैंने अच्छे से कर रखा था। आप लोगों को उसी में से प्रश्न पूछा गया है। 11वें प्रश्न को देख रहे हैं, आय व्यय खाते के उद्देश्यों को समझाइए। मैंने इसको अच्छे से बताया आप लोगों को। साझेदारी संलेख को समझाइए। देखिए अति लघु उत्तरीय मैंने इस प्रश्न का डिस्कशन किया हुआ था आप लोगों के साथ, जो मैंने मॉडल पर बताया था उसी में से था। देखिए साझेदारी संलेख के बारे में। आरण पर ब्याज की गणना करने की किसी एक विधि का, देखिए मैंने आरण पर ब्याज की गणना की विधियों को बताया हुआ था। साझेदारी तथा कंपनी में अंतर बताइए। देखिए कंपनी यानी साझेदारी और कंपनी में जो अंतर होता है, डिफरेंस क्या है, इनके बारे में बात किया गया है। रोकड़ प्रवाह विवरण क्या होता है? रोकड़ प्रवाह विवरण जो होता है ये सब का सब पूरा का पूरा बताया हुआ ही आप लोगों के
पेपर में पूछा गया डिस्टेंस, ठीक है। जितने भी डिस्टेंस जो पढ़े होंगे इस चैनल से उनको बिल्कुल लाभ मिला होगा। अगर पूरे वीडियो को देखे होंगे तो लगभग 24 या 25 मैंने लेक्चर दे रखे हैं लेखा शास्त्र के, उन्हीं में से डिस्टेंस देखिए ज़्यादातर ये जो प्रश्नों की सीरीज है वो पूछी गई है। रोकड़ प्रभाव यूनिट पर भी मैंने बात किया हुआ था। कंपनी के चिट्ठे के देखिए दायित्व लाभ हानि खाते एवं लाभ हानि नियोजन खाते में अंतर। देखिए डिफरेंस मैंने पहले ही बताया था कि किसी न किसी डिफरेंस को जरूर पूछता है। अंशों के हरण से क्या तात्पर्य है, देखिए इस पर भी बात मैंने किया हुआ है। विभाजन योग्य लाभ एवं लाभांश में क्या अंतर, देखिए लाभांश पर डिस्टेंस मैंने अच्छे से बात आप लोगों के साथ कर रखा था। यहाँ देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज हम लोग पढ़ते हैं, तो आगम शोध खाता और रोकड़ खाता में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। औसत लाभ के आधार पर विख्याति की गणना करने की किन्हीं विधियों का उदाहरण सहित व्याख्या करना है। पूर्वाधिकार अंशों के प्रकारों की विवेचना करना है। देखिए ये प्रश्न भी था आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ। कंपनी की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इन पर मैंने पूरा फुल डिस्कशन अपना दिया हुआ है। कंपनी एवं साझेदारी में आप किसे उचित समझते हैं और क्यों समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जब बातें समाप्त होती हैं तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड देखिए आप लोग का प्रश्न है एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में देखिए प्रश्न आप लोग का पूछा गया था, ठीक है ना। आर्थिक चिट्ठा इसमें क्या करना, आय व्यय खाता, स्कूल का आय व्यय खाता और आर्थिक चिट्ठा को इस डाटा के बेस पर क्या करना था, तैयार करना था, ठीक है दोस्तों। ये था इसके बेस इसके अथवा में देखिए अलाभकारी संस्थाओं से आप क्या समझते हैं, आय व्यय किन लाभों के उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। अलाभकारी संस्थाओं से आप क्या समझते हैं, देखिए अलाभकारी संस्थाएं क्या होती हैं, मतलब कि जो लाभ कमाने के लिए जो संस्था नहीं बनाई जाती है, जैसे विद्यालय हो गया, चिकित्सा हो गया, तो इन सभी जगहों पर लाभ के लिए संस्थाएं नहीं बनाई जाती है। अलाभकारी संस्थाओं के बारे में मैंने फुल डिस्कशन आप लोगों के साथ ऑलरेडी दे रखा था। रोहित कंपनी के देखिए ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है डिस्टेंस, यहाँ पर इसमें बनाना था जो भी आप लोगों को क्षमता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। विभिन्न प्रकारों को समझाइए, ठीक है। ये प्रश्न में आप लोगों का देखिए प्रश्न भी पूछा गया है। प्रश्न को मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश में अंतर स्पष्ट कीजिए। पूर्वाधिकार अंशों में विभिन्न जो प्रकारों को समझाना भी है। तो इस तरीके से आप लोग का प्रश्न है, और प्रश्नों के साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रश्न में सवाल भी दिया गया है और आप लोग को डेफिनेशन के साथ भी बातें हुई हैं। देखिए ख्याति की गणना कीजिए, ख्याति की गणना करना था डिस्टेंस यहाँ पर बनाना था यहाँ पर, और ख्याति के मूल्यांकन की विभिन्न विधियों का वर्णन करना है। तो या तो आप सवाल वगैरह वाला पोर्शन कर सकते थे, या तो उसके अथवा में जो ये पूछा गया था आप लोगों से, आप उन सभी चीज़ों को भी यानी उत्तर जो दिया गया था आप उसे भी लिख सकते थे। तो डिस्टेंस देखिए यहाँ पर जो आगे नेक्स्ट प्रश्न में भी देखिए सवालों को दिया गया, चारों में सवाल भी दिया गया, और उसके अथवा में डिफिनेशन वगैरह, जैसे देखिए वित्तीय विवरणों का विश्लेषण क्या है, इसके उद्देश्य एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए। डिस्टेंस ये प्रश्न था आप लोगों का, और ये जो सेट है डिस्टेंस आज का ये पेपर है डिस्टेंस दो लेखा शास्त्र 2023 का देख रहे हैं यहाँ पर, जो सेट है वो 349 है, ठीक है। और डिस्टेंस ये वाराणसी जिले का है, और अगर आप लोगों के जिले का जो भी डिस्टेंस उसको पीडीएफ बनाकर डीजे सर चैनल पर जरूर सेंड कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को उसका सलूशन भी उपलब्ध करा सकूँ। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद जय भारत। इसे शेयर जरूर कीजिएगा।